लगातार ज़मीनी लेवल पे बार बार जो कांग्रेस की हार हो रही है, उससे कांग्रेस इतनी ज़्यादा बुखला गई है कि जो भी अनूप जुनूप बोलना होता है वो बोल देती है। अब अर्बन नक्सल की बात के ऊपर कांग्रेस ने भाजपा को, प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं उनको आतंकी बोला है। अब आप बताइए कि जो बात उन पे लागू होती है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी जन कल्याण योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं, नेशन फर्स्ट की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं वो हर तरीके से सराहनीय है और हर व्यक्ति को पसंद आ रही हैं। इस चीज़ की बौखलाहट के कारण वो जो उनका मन कर रहा है, अर्बन नक्सल्स जो उनके उसके संदर्भ में जो उनको बोला गया, तो उन्होंने ये बोला कि भाजपा गाली देने से बाज नहीं आते भाजपा को। और सिर्फ गाली देना तो एक बात है, और हर तरीके से पूर्ण रूप से वो कोशिश करते हैं कि कैसे अपने ही देश, अब अपना पता नहीं उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि भारत को बदनाम करने लगे हुए हैं हर तरीके से। अब आप ये बताइए कि कांग्रेस हमें ये बताए कि जब संसद पे हमला हुआ तो अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा किसने खड़खड़ाया। फिर जब अफजल गुरु की जब बरसी आई तो जेएनयू के अंदर ये नारे लगे गए कि भाई अफजल तेरे कातिल ज़िंदा है, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। और इसका समर्थन कौन सी पार्टी ने करा। अब आप बताते जाइए कि कैसे पाकिस्तान हर बात पे कांग्रेस की हिमायत करता है, हमेशा उसकी तारीफ़ करता है, राहुल गांधी की तारीफ़ करता रहता है हर वक्त ही। तो ये बताइए कि ये कौन सी पार्टी कर रही है। जब हमारे यहाँ डोकलाम में जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे तो चाइनीज़ दूतावास में कौन गया, कौन जाके चाइना के साथ एमओयू साइन करके आता है, और क्या है उस एमओयू में, कितना घातक है वो भारत के लिए, ये कौन सी पार्टी कर रही है। जब धारा 370 हटाने की बात हुई तो इसके विरोध में कौन सी पार्टी खड़ी हुई। ट्रिपल तलाक जब संसद में वो हुआ तो उसके खिलाफ कौन सी पार्टी खड़ी हुई। जब जब देश को बढ़ाने की नीतियाँ भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी लेके आए हैं, उसके विरोध में कौन सी पार्टी हर वक्त खड़ी होती है। हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश है कि वो किसान को, युवा को, महिलाओं को और गरीबों को आगे बढ़ाएं। तो जब भी उनके आगे बढ़ाने की कोई भी योजना आती है या देश हमारा आगे बढ़ता है तो आपको तो ये लगता है कि अगर इस तरह की नीतियों आ जाएंगी तो हमारे देश के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से ग्रो करेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और आपको ये बर्दाश्त नहीं है और आप हर तरीके से विरोध में खड़े होते हो। कौन सी पार्टी के लोग बाहर जाके ये बोलते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और आइए आके यहाँ पे हस्तक्षेप करिए। बताओ कौन सी पार्टी ऐसे बोलती है। सोरस जैसे बंदे जो हमारे देश के खिलाफ है, विरोध है, उसकी प्रशंसा कौन करता है। सैम पित्रोदा जैसे बंदों की तारीफ़ कौन करता है, कौन सी पार्टी करती है। तो मैं खरगे जी आपको बताना चाहती हूँ आदरपूर्वक कि जो हमारे देश की जनता है वो हर तरीके से कांग्रेस पार्टी को समझ गई है, हर तरीके से पहचान गई है। बल्कि इतना दुख होता है कि जो इस देश की सर्वप्रथम पार्टी है, जो सबसे पहले, और उसका लेवल इतना कम हो गया है क्योंकि वो बार बार हार की बुखलाहट से अपना न्यूनतम लेवल लेके आ गई है। जिससे क्या है कि आपको ये अपना मंथन करना पड़ेगा कि क्यों हम हरियाणा जैसी स्टेट में हार गए, क्यों हम दूसरी स्टेट्स में हार रहे हैं। क्योंकि लोगों को आपकी असलियत समझ आ गई है कि आप देश विरोधी पथ पर चल रहे हो, और जो पार्टी देश के फेवर में काम कर रही है उसको आगे बढ़ा रही है, उसको आप गालियां देते हो, उसको आप आतंकी बोल रहे हो। इससे क्या है कि आपका लेवल, जो आप बातें बोल रहे हो ना, वो आपके
अंदर तक पहुंची हुई हैं, आपके आचार में, विचार में, संस्कार में। ये सब बातें आपके अंदर तक घुसी हुई हैं और वो किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। यहाँ पे आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, खरगे जी आपका हालचाल पूछने आते हैं और आप उनको आतंकी बोल रहे हो और भाजपा को गाली दे रहे हो। ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में कंपटीशन, पर वो एक अच्छे लेवल का कंपटीशन होना चाहिए, ना कि ये इतने न्यूनतम लेवल का।